हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फिर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक मार्केटिंग प्लानिंग, इसकी प्रोसेस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केटिंग प्लानिंग की क्या प्रोसेस होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उससे पहले हमने जो पिछली वीडियो की थी उसके अंदर हमने की थी सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स प्लानिंग प्रोसेस, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे हैंडमेड नोट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने आपने बोला था कि आप प्ले लिस्ट क्रिएट करो, तो मैंने सेल्स फोर्स मैनेजमेंट और भी मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट करवाती हूँ मैंने उन सब सब्जेक्ट की आपको प्ले लिस्ट क्रिएट करके दे दी है। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। इससे पहले मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब ये बोल रहे हैं कि 11th-12th के अंदर जो कॉमर्स आती है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको उनके भी नोट्स चाहिए हैं तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, मेरे पास हैं। बट मैं यही चाहती थी क्योंकि बीकॉम जो है, बीकॉम ऐसा एक्सट्रीम हो जाती है, मतलब ग्रेजुएशन के नोट्स आपको बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट आते हैं बीकॉम के अंदर, कम से कम 30+ सब्जेक्ट आते हैं बीकॉम के अंदर। तो मैं आपको शायद 9 या 10 सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ और 30+ आते हैं क्योंकि हर सेमेस्टर के अंदर 6 या 7 सब्जेक्ट आते ही आते हैं, 5-6 आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाऊँ। तो इस वजह से इसके बाद हम अभी स्टार्ट करें मार्केटिंग प्लानिंग। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी जो भी मेरे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे गिफ्ट दें रक्षाबंधन के ऊपर, जो 11 अगस्त को आने वाली है, उसके ऊपर आप मेरे 1K करवा दीजिए, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगी जो हमारी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप तो मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको पसंद करते ही करते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं, उनकी भी तो मतलब वो भी तो आपके साथ ही पढ़ते होंगे, तो उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोज़ को शेयर करें जो मेरी वीडियोज़ हैं। और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, तो मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगी। इतना बड़ा सरप्राइज़ मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा वो जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए। तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा मैं आपको नहीं पकाऊंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लानिंग इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रमोशन। मार्केटिंग ऑल्सो हैज़ बिकम एन indispensable aspect. Marketing does not only consist of sales promotion, but word marketing includes all the activities starting from the identification of needs of customers to fulfill the needs, those needs, उनको needs को fulfill करने के लिए मार्केटिंग प्लानिंग यूज़ की जाती है। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट करवाई थी उसके अंदर हमने मार्केटिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है जिसके अंदर आप सर्वे करते हो और सर्वे करने के बाद आप देखते हो कि कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं। कस्टमर्स की नीड्स को देखने के बाद आप उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करते हो और उनके अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स को बनाते हो। इसके बाद द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न अकॉर्डिंग टू टाइम। जो जनरली है मार्केटिंग प्लानिंग है वो जनरली दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड की गई है। लॉन्ग टर्म टाइम मतलब दो अकॉर्डिंग टू टाइम के अंदर 2 टाइम के लिए डिवाइड की गई है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग क्या होगी? एज द नेम सजेस्ट लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान टास्क इनटू अकाउंट्स द मार्केटिंग प्लान्स फ्रॉम 2-5 years and 5-20 years डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। दीज आर द जनरल प्रिपरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट की जनरल प्रिपरेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लानिंग हम उनको लगा सकते हैं जैसे लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट हमने पढ़ा था। लॉन्ग टर्म बजट जैसे कि क्या होगा, पढ़ा नहीं है शायद, अभी हम पढ़ेंगे कोर्स के अंदर। लॉन्ग टर्म बजट के अंदर क्या होगा कि मतलब बजट तो हमने पढ़ा ही है, पहले ही पढ़ा है कि वो 5 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाता है कि एक हम प्लानिंग करते हैं, ये नहीं बोलते बजट पास हो गया है, वो 5 साल तक आपका फिक्स रहेगा। तो जो प्लानिंग होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो क्या होगी, वो 2 से 5 साल तक या 5 से 20 साल तक बिजनेस के ऊपर डिपेंड होगी कि आप कितने साल की प्लानिंग करते हो, किस उस साल उस के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, 2 से 5 साल तक करनी है, 5 से 20 साल तक करनी है, उस टाइप से। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मार्केटिंग प्लानिंग दीज आर ऑल्सो अ मैनुअल marketing plans as they are for short term
मेनली 1 ईयर एंड इंक्लूड द शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। इसके अंदर शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स इंक्लूड की जाती है। मेनली जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो 1 ही साल के लिए होती है, छोटे लेवल के ऊपर होती है वो। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होंगी मार्केटिंग प्लानिंग की। मार्केटिंग प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फीचर्स, जो भी फीचर्स होती है उसकी, जो भी फीचर्स जो हैं उसकी फीचर्स को, प्लानिंग की फीचर्स को अंडरस्टैंड करना। फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को दिखाना। मतलब आपका फ्यूचर अनसर्टेन नहीं रहेगा जब आप ये करोगे कि आप प्लानिंग करके चलोगे हर एक चीज़। मार्केटिंग प्लान्स हेल्प अस टू कोप अप विद द फ्यूचर अनसर्टेनिटी बाय डिसाइडिंग, हम क्या पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम पहले ही डिसाइड कर लें। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इनका मेन फोकस होता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करें। इसके अंदर क्या होता है, मार्केटिंग प्लान हेल्प्स टू फोकस ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग 4 P's। ये 4 P's के इंक्लूड की जाएंगे इसके अंदर। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये हमने पढ़े थे मार्केटिंग मिक्स के अंदर भी। मार्केटिंग मिक्स हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, बिजनेस के अंदर शायद 12th चैप्टर है कि 4 P's एंड 7 P's भी हमने सर्विस मार्केटिंग के अंदर पढ़े थे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का बेटर यूटिलाइजेशन। जब हमें, जैसे हम प्लान करके चलेंगे एडवांस के अंदर, तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। हम उनका टाइम, उनके ऊपर टाइम, मतलब कोई फालतू में टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। व्हेन वी डिसाइड एन एडवांस इट प्रोवाइड्स अस विद अ प्लान टू गेट ऑल द अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी टाइम वेस्ट। हम हर एक अपॉर्चुनिटी को लेके आएंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसके बाद है डिटरमाइनिंग राइट मार्केटिंग मिक्स। राइट मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करना। द मार्केटिंग मिक्स हेल्प अस टू द गेट द टारगेट मार्केट अट्रैक्ट टूवर्ड्स और प्रोडक्ट इन द ईस्टेस्ट पॉसिबल मैनर। हम जो राइट मार्केटिंग मिक्स है उसको अट्रैक्ट करें। मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं 4 P's। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हम इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। एज ए मार्केटिंग प्लानिंग इज कॉल्ड बिजनेस प्लानिंग, हम उसको बोल सकते हैं। इसके अंदर जो है बिजनेस टू कोऑर्डिनेशन इसके अंदर बना रहता है बिटवीन वेरियस अदर डिपार्टमेंट। जो भी हमारे अदर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। इसके बाद कस्टमर आपके सेटिस्फाई रहेंगे। आप अगर कस्टमर्स की नीड्स को देख के आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको सर्वे करके आप जब मैन्युफैक्चर करेंगे, व्हेन ऑल द रिसोर्स टॉप टू द ऑर्गेनाइजेशन गेट यूटिलाइज द फुल लिस्ट द प्लान्स आर मेड एफिशिएंट लीड्स अल्टीमेटली टू ए स्पेसिफिकेशन कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए एफिशिएंटली उनको वही प्रोडक्ट आप उनको प्रोवाइड करवाओगे। उसके बाद है मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। मार्केटिंग की क्या प्रोसेस है, हम कैसे उनको प्लान करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहला है डिज़ाइन, विज़न, मिशन एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो विज़न है, मिशन है, गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको डिसाइड करना। While department the marketing planning for the organization, the vision is where you want to reach the next। जो विज़न है आपका वो आपको नेक्स्ट 10 and 20 ईयर्स के अंदर आपको मिशन है, आपको कब तक आप उसको रीच कर लेंगे। डिटरमाइन द केयरफुली एंड नोट फ्यूचर एक्शंस, जो आप फ्यूचर एक्शन उसके अंदर लेना चाहते हैं आपको गोल को अचीव करने के लिए, वो सब चीज़ें हम डिसाइड करेंगे पहले पॉइंट के अंदर। इसके बाद है एक्सेस द रिसोर्स अवेलेबल। जो भी हमारे रिसोर्स बच गए हैं, एक्सेस जो अवेलेबल 4M दिए गए इसके अंदर, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स नीड टू एक्सीड द एफिशिएंट एज पॉसिबल। जो हमें एफिशिएंट चीज़ें चाहिए उनको हम इम्प्रूव करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे कॉस्ट को और इम्प्रूव करेंगे हमारे प्रॉफिट को। थर्ड पॉइंट है इवेलुएट द अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क प्रेजेंट। जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनको इवेलुएट करेंगे, उनको निकाल के ले आएंगे। और जो हमारे पास रिस्क प्रेजेंट है, मतलब ये सोचते हैं कि हम इस चीज़ में हमें लॉस हो सकता है, उसको मतलब देखेंगे कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद प्लान करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, हम किस तरीके से उनको चीज़ करेंगे। जैसे कि हमने 4 P's बताए थे मार्केटिंग मिक्स के अंदर। 4 P's होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सी जगह पे करना है, उसका क्या प्राइस कर रखना है, हम प्रमोशन किस तरीके से करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑफ इन टीवी या फिर पोस्टर के थ्रू, हम किस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, किस तरीके से उसका प्रमोशन करेंगे। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग प्लान्स एंड द mentor it। Last but not least, the marketing plans needs to implementing and it is mentored to the see whether there has been an deductions and possible positive
रिजल्ट आर देयर इफ़ दे आर, इसके अंदर क्या होगा कि हम उन जो मार्केटिंग प्लान्स हैं उनको रीड करेंगे कि हम किस तरीके से वो जो एग्जिट करते हैं एंड डिवोकेशंस फ्रॉम द डिजायर्ड रिजल्ट द मार्केटिंग प्लान नीड टू द अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो हमारे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको देख के हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे मतलब आगे के अंदर आगे जो हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं उनको हम देख के अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो प्रोसेस है वो भी आज ही वीडियो आएगी, मतलब ये वीडियो आप कल देखेंगे तो कल आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। एक तो मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और मार्केटिंग प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, और उसके साथ ही आपको मिलेगी द प्लानिंग प्रोसेस। दोनों वीडियो आपको कल मिलेंगी, मतलब आज तो मैंने रिकॉर्ड की है और कल आपको ये वीडियो मिल जाएंगी दोनों की दोनों। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।